तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसानों ने छुड़ा दिए मोदी अमित शाह के पसीने। किसान आंदोलन हुआ तेज, टोल प्लाजाओं पर किसानों ने किया कब्जा और जयपुर दिल्ली हाईवे को भी कर दिया बंद। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, पूरे देश में जबरदस्त मोदी अमित शाह का विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भाजपा ने किया ऐलान, जनवरी तक पूरे देश में लागू हो जाएगा CAA। तो पूर्व उत्तर में CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू, मोदी अमित शाह के फूके गए हैं पुतले। तो वहीं आपको बताएंगे कि लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से यूपी को लग सकता है झटका। लव जिहाद कानून के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर बताया गया है असंवैधानिक और कोर्ट से की गई है रद्द करने की मांग। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा किसान आंदोलन में अब तक 11 किसानों की हो चुकी है मौत और कितनी आहुति चाहती है भाजपा, कृषि कानून को ले भाजपा तत्काल वापस। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में उठी शर्जिल और उमर खालिद की रिहाई की मांग। तो भाजपा बोली शाहीन बाग गैंग ने किसान आंदोलन को कर लिया हाईजैक। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद घुटनों के बलाई भाजपा अब कहने लगी किसानों से बातचीत के लिए है सरकार तैयार। तो किसान बोले अगर कृषि कानून रद्द करे भाजपा तो करेंगे किसान बात, नहीं तो पूरे देश में किसान आंदोलन को करेंगे और तेज। दोस्तों बड़ा झटका किसानों ने दे दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाजपा ने रची नई साजिश। किसान आंदोलन को भाजपा ने बताया शाहीन बाग पार्ट 2। जी दोस्तों, तो सभी खबरों के एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसान आंदोलन हुआ तेज, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। किसानों ने टोल प्लाजा कराए फ्री, जयपुर दिल्ली हाईवे भी बंद करने की तैयारी, बैकफुट पर आई भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानून को लेकर आज किसानों ने मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। किसानों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। किसानों ने अपना आंदोलन आज तेज कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह के पसीने छूट गए। किसानों ने आंदोलन तेज कर दिल्ली में जयपुर दिल्ली हाईवे बंद करने की तैयारी कर दी है। तो वहीं हरियाणा में किसानों ने अंबाला और करनाल में टोल प्लाजा फ्री करा दिए हैं। यहां वाहन बिना टोल दिए निकल रहे हैं। टोल प्लाजा के बैरिकेड भी किसानों ने तोड़ दिए हैं और दिल्ली और यूपी के कई टोल प्लाजाओं पर भी किसान अपना कब्जा करने जा रहे हैं, जिसके बाद योगी सरकार ने भी सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि सरकार कृषि कानून को लेकर संशोधन पर टिकी हुई है। तो वहीं किसानों भी तीनों कृषि कानूनों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं और किसानों की मांग है कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक वह अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल के बाद परसों फिर से किसान पूरे देश को बंद करने जा रहे हैं और इसी को लेकर भाजपा बैक फुट पर आ गई। बड़ी अपडेट आ रही है कि किसानों का आंदोलन तेज हो गया है और कई टोल प्लाजाओं को किसानों ने फ्री करा दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में फिर से गरमाया CAA NRC का मुद्दा, नागरिकता के कानून बना रही है मोदी सरकार। जनवरी में पूरे देश में CAA लागू करेगी भाजपा। तो पूर्वोत्तर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र सरकार बहुचर्चित नागरिकता संशोधन कानून के नियम तैयार कर रही है। गृह मंत्रालय ने एक RTI के जवाब में यह जानकारी दी है। पिछले साल सरकार ने दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन कानून को पास करा लिया था, जिसके अगले दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर इसे अंतिम स्वीकृति दे दी थी। हालांकि अभी तक नियम तैयार करने की प्रक्रिया मोदी सरकार पूरी नहीं कर पाई है और इसे देश में अभी लागू नहीं कर पाई है। वहीं आपको बता दें कि आज मोदी सरकार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के नियम सरकार बना रही है और जनवरी तक ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून मोदी सरकार जनवरी में लागू
लागू करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से पहले ही पूर्वोत्तर में CAA के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूर्वोत्तर राज्य में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूर्वोत्तर के कई छात्र संगठनों ने कई जगहों पर इस कानून के खिलाफ काला झंडा लेकर विरोध जताया है। साथ ही KMSS के नेता अखिल गगोई की रिहाई की मांग की है, जिन्हें पिछले साल CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि एक बार फिर से CAA का विरोध पूरे देश में शुरू हो गया है और भाजपा जनवरी तक CAA पूरे देश में लागू करेगी। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका। योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई है चुनौती, रद्द करने की उठी मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू कर दिया है। इसी कड़ी में योगी सरकार के लव जिहाद से जुड़े धर्म परिवर्तन वाले कानून को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस कानून को नैतिक व असंवैधानिक रूप से अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांग की गई है। याचिका में इस कानून के तहत उत्पीड़न पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2020 को बयान दिया था कि यूपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। योगी आदित्यनाथ का मानना था कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़की से शादी धर्म परिवर्तन कराने के षड्यंत्र का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें कि आगे याचिका में आरोप लगाया गया है कि योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद कानून लाने से पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कहा था कि 2 बालिग शादी कर सकते हैं। कोर्ट ने धर्म बदलकर शादी करने को गलत नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी व धर्म चुनने का अधिकार है और इसमें सरकार रोक नहीं लगा सकती। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जो योगी सरकार लव जिहाद कानून लेकर आई है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। इसीलिए इस अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया जाए। जहां दोस्तों जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद कानून में लव जिहाद सहित अन्य धर्मों में दूसरे धर्मों में शादी करने की खुली छूट नहीं है और इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे रद्द कर सकता है और यह अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन कर रहा है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही कि रद्द होगा योगी आदित्यनाथ का लव जिहाद कानून। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा किसान आंदोलन में अब तक 11 लोग की हो चुकी है मौत और कितनी आहुति देनी होगी किसानों को, बताए मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में शामिल हुए किसानों की मौत को लेकर आज केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। एक मीडिया रिपोर्ट का दावा किया है। इस मीडिया रिपोर्ट में किसान आंदोलन में अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है और ये किसान पंजाब हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के निवासी थे। वहीं इसी को लेकर आज राहुल गांधी ने किसान आंदोलन में मारे गए लोगों का बीजेपी से मुआवजा मांगा है। वहीं आपको बता दें कि एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि कानून को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस खबर में दावा किया है कि अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि इन 11 किसानों को भाजपा मुआवजा दे और कितनी आहुति देनी होगी जो कृषि कानून भाजपा वापस लेगी। जी दोस्तों, ये बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने किया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन में उठी दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई देने की मांग, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान प्रदर्शन में एक नई तस्वीर सामने आई है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान गुरुवार को दिल्ली दंगों के आरोपियों शर्जिल इमाम, उमर खालिद के पोस्टर दिखाई दिए हैं। उन्हें रिहा करने की इस आंदोलन में मांग उठी है। दिल्ली के 2 अखबारों में भी ये तस्वीर और खबर छपी है, जिसके बाद भाजपा के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन को बदनाम किया और उन्होंने एक सवाल उठाया कि किसानों की मांग MSP और कानूनों के प्रावधान हो सकते हैं, मगर दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई उनकी मांग कैसे हो सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि अब दिल्ली किसान आंदोलन को दिल्ली दंगों के आरोपियों ने हाईजैक कर लिया है और ये आंदोलन शाहीन बाग 2 बन गया है। जी दोस्तों, ये बड़ा बयान भाजपा ने दिया है, शाहीन बाग 2 बता दिया है किसान आंदोलन को।
इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन तेज होने के बाद किसानों ने की मोदी सरकार से अपील। अगर मोदी सरकार चाहे तो किसान बात करने के लिए है तैयार, लेकिन कृषि कानून करना ही होगा मोदी सरकार को रद्द। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि सरकार किसान नेताओं से बातचीत करना चाहती है तो उसे पिछली बार की तरह ही औपचारिक रूप से संदेश देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून को खत्म किए जाने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर मोदी सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे तो किसानों को बातचीत का न्योता भेजे, नहीं तो वह नहीं बात करेंगे और कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने बोला भाजपा पर हमला। कहा अपने उद्योगपति मित्रों के दबाव में किसान विरोधी कानून को वापस नहीं ले रही है भाजपा। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की कृषि कानून को लेकर पिछले 17 दिनों से देश के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है और कृषि कानून को वापस लेने के लिए बिल्कुल नहीं। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अपने उद्योगपति मित्र अंबानी अडानी के दबाव के कारण किसान विरोधी बिल मोदी सरकार वापस नहीं ले रही है, क्योंकि उनके मित्रों का व्यापार बंद हो जाएगा, इसलिए वह कानून को रद्द नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जब तक अंबानी अडानी कृषि कानून को रद्द करने के लिए नहीं कहेंगे तब तक मोदी सरकार इन्हें रद्द नहीं करेगी। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा आरोप बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी ने। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन को बदनाम करने की भाजपा ने रची नई साजिश। किसान आंदोलन को बताया शाहीन बाग 2। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर जिस तरह से पूरे देश में आंदोलन तेज होता जा रहा है, ऐसे ही मोदी सरकार के पसीने छूटते जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन से घबराई भाजपा ने अब किसान आंदोलन को बदनाम करने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन को अब भाजपा के बड़े नेताओं ने शाहीन बाग करार दिया है और कहा कि किसान आंदोलन पर अब शाहीन बाग गैंग का कब्जा हो गया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने शाहीन बाग के धरने को किसान आंदोलन से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे शाहीन बाग की पूरी गैंग शामिल हो गई है। दंगे आरोपियों के पोस्टर मिलने से स्थिति भी साफ हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन अब किसानों का नहीं है, इस पर शाहीन बाग के दंगइयों का वो हो गया है और कहा कि ये अशांति और उपद्रव फैलाना चाहते हैं। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब भाजपा के केंद्रीय मंत्री किसान आंदोलन को शाहीन बाग आंदोलन बता रहे हैं और देश में इसे दंगा फसाद करने की जड़ बता रहे हैं, जिसके बाद बुरी तरह से भाजपा को भी चोट किसान दे रहे हैं और आंदोलन को तेज कर रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम पलटने वाली याचिका खारिज। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। इन याचिकाओं को डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन और उनके समर्थकों द्वारा दायर की गई थी। इनमें कहा गया था कि कोर्ट उन अहम राज्यों के चुनाव परिणाम को पलट दे जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत दर्ज हुई है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को जीत मिली। अब वे 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में शपथ ग्रहण करेंगे। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनीपत में किसानों ने रिलायंस मॉल पर जड़ा ताला। अब करेंगे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े किसान और मोदी सरकार के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश की, लेकिन किसानों ने आंदोलन खत्म करने की बजाय तेज करने का ऐलान कर दिया। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में तो किसानों ने रिलायंस मॉल ही बंद करवाकर उस पर ताला लगवा दिया है। आंदोलन कर रहे किसानों ने अंबानी और अडानी का बायकॉट करने का भी ऐलान किया है। दूसरी ओर कृषि मंत्री ने कहा
कि हमने बहुत सोच समझकर कानून बनाया है, किसी के बहकावे में किसान ना आए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से आगे और बातचीत करने की इच्छुक है और तैयार भी है। उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए भी हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जहां दोस्तों उग्र प्रदर्शन के बाद भाजपा बैक फुट पर आ गई है और अब बातचीत की बात करने लगी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में किया खुलासा। 2014 का चुनाव कांग्रेस और मनमोहन और सोनिया गांधी की वजह से हारी नरेंद्र मोदी को बताया तानाशाह। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा है कि कांग्रेस ने 2014 का चुनाव जो हारा था वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की वजह से हारा था। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही 2014 का चुनाव कांग्रेस को हराया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का रवैया तानाशाही बताया और कहा कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह की तरह भारत में सरकार चला रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि जब से मैं राष्ट्रपति बनाया गया तब से ही कांग्रेस राजनीति की दशा से भटक गई थी और जभी से कांग्रेस लगातार चुनाव हारती चली गई। उन्होंने चुनाव हारने की पूर्ण वजह सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को बताया है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में जड़ें जमा रही है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने किया पंचायत चुनाव लड़ने का उत्तर प्रदेश में ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करेगी। लंबे समय से पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह यूपी में लगातार योगी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। साथ ही आपका जनाधार बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब साल 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही पंचायत चुनाव में भाग लेकर पार्टी अपनी ताकत आजमाना चाहती है। जी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही कि उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने किया है ऐलान।